दोस्तों, फैसले में कनिष्ठ ब्राजन सिंह बनाम मणिपुर राज्य और अन्य कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला दिया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन देने का जल्द से जल्द मौका देने का अधिकार होता है। हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में बताए और ऐसा न करने पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के नियमों के तहत भी जारी हिरासत आदेश रद्द हो जाता है। फैसले में जो कहा गया बड़ी दिलचस्प बातें थी। जाहिर तौर पर असम से लेकर के दिल्ली तक इस फैसले की गूंज और हाई कोर्ट के जजेस की गूंज बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के कानों में सुनाई दे रही होगी। यह और बात है कि सुम काट करके बैठ गए 22 अप्रैल से लेकर के अब, जबकि 29 नवंबर खत्म हो रहा है, आज तक कोई जिम्मेदारी जवाबदेही कुछ भी तय नहीं हुआ। इस्तीफा तो छोड़ ही दीजिए दोस्तों। इस फैसले में कहा गया कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता द्वारा फाइल किए गए रिप्रेजेंटेशन से निपटने में किसी भी अथॉरिटी द्वारा लगाए गए समय का कोई कारण नहीं बताया गया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंटेशन देने के उसके अधिकार के बारे में कभी नहीं बताया गया और इसके अलावा केंद्र सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन देने के उसके अधिकार के बारे में उसे तब पता चला जब असम सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी को याद दिलाया जाता है, जिसकी एक कॉपी नागांव के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजी गई थी। इसी महीने की शुरुआत में AIADF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा था अमीनुल इस्लाम पिछले 8 महीनों से जेल में है। पहले मामले में उन्हें कुछ हफ्तों में जमानत मिल गई थी, लेकिन NSA लगाकर जो साजिश बीजेपी की सरकार ने रची, जिस तरीके से जेल में ठूसे रहने की कोशिश की गई, और तभी बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि अगर रिहा नहीं भी हुए तो अभी 2026 का विधानसभा चुनाव अगर वो जेल में रहे तो जेल से ही लड़ेंगे। आपको बताऊं दोस्तों कि अब तक पहलगाम हमले से जुड़े भाषणों के लिए दर्ज मामलों में असम के अमीनुल इस्लाम अकेले ऐसे विधायक थे जिन पर NSA लगाया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से बाकी मामलों में भी NSA की वैधता पर सवाल उठना लाजमी है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब इस मामले को एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश करते हुए असम से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक पंडित और अधिवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि क्या जिसकी सरकार हो, जो सत्ता में हो, किसी के खिलाफ किसी भी कारण से जब मन हो, मर्जी हो, NSA लगाकर देशद्रोह का केस लगाकर के जेल में ठूंस देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को याद दिलाया जा रहा है कि किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने NSA से जुड़े हुए मामले में अपना फैसला सुनाया